स्टीरॉइड हार्मोन जो है टारगेट सेल की, जैसे ये टारगेट सेल है और साइटोप्लाज्म में यह अक्सर जो इनके रिसेप्टर होते हैं वो न्यूक्लियस सेल में होते हैं। तो इसलिए जब इसको रिसेप्टर मिलता है इस टारगेट सेल को, तो हार्मोन और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है न्यूक्लियस के अंदर भी आते हैं और जेनेटिक मटेरियल डीएनए उसके स्पेसिफिक सेगमेंट रेगुलर जीन उसको एक्टिवेट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ये जैसे मैसेंजर आरएनए बनता है और मैसेंजर आरएनए यूरोवेल राइबोसोम्स में आता है और इधर ट्रांसलेशन प्रॉपर होगा। अल्टीमेटली एक पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड दैट इज द प्रोटीन्स की ट्रांसलेशन प्रॉपर होगा। प्रोटीन्स नथिंग बट जस्ट कोई एंजाइम होगा जो इस टारगेट सेल को फेल करेगा। तो ये जो इस तरह की हार्मोन्स का एक्शन होता है वो लिपिड के नेचर होते हैं। उनका एक्शन होता है वो जो ऐसे हार्मोन जो प्रोटीन से नेचर होते हैं। जो प्रोटीन का नंबर प्रोटीन हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फास्फोलिपिड नेचर होने की वजह से तो ये इंटर नहीं हो सकता है। तो प्रोटीन हार्मोन रिसेप्टर के साथ इसे बाइंड करेगा जो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर होनी चाहिए तो ही इसके साथ बाइंडिंग होगी, अदरवाइज नहीं। बिकॉज हर हार्मोन हर टारगेट सेल के साथ कोई बाइंड वगैरह नहीं होता है। तो जैसे इसके साथ ये बाइंड होगा, बाइंड होने के बाद एक इनएक्टिव एंजाइम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, वो एक्टिव फॉर्म में होता है जिसका नेम एक्टिव हो जाएगा यकीनन हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बाद। उसके नतीजे में जैसे आपको पता है कि एंजाइम है दैट इज कॉल्ड एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम। एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम, साइक्लेज लफ्ज से जाहिर है ये एंजाइम का नेम है, एएसी दैट इज एंजाइम। एडिनिलेट साइक्लेज जैसे एक्टिव हो जाएगा तो देन एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू सीएएमपी, साइक्लिक एडिनो मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जो सेकंड मैसेंजर के तौर पे वर्क करेगा और इस टारगेट सेल की जो इफेक्ट्स होंगे वो प्रोड्यूस करेगा। एक लेमन से या कॉमन सा एग्जांपल है, जैसे अगर कोई वेरी नियर एंड डियर जो रिलेटिव्स होते हैं हमारे, तो जाहिर है कोई अगर हमें विजिट करना आता है या किसी ऑफिस में आता है कोई भी पर्सन, तो यकीनन उसके लिए मेन गेट भी ओपन होता है और जैसे उसके लिए कोई रूम भी जैसे अंदर घर का वो भी जैसे ओपन हो जाता है। तो लिपिड इन नेचर होने की वजह से वो हार्मोन जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करके अप टू द न्यूक्लियस आता है। अगर जिस तरह से आप देखें इधर जो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल प्रोटीन का है तो अब इसकी एंट्री मुश्किल है। जैसे एक ऐसा पर्सन जो अनरिलेटेड पर्सन है, यकीनन थोड़ा इंट्रो ये हो गया है कि इस पर्सन का कोई ना कोई काम जरूर होगा, कोई अंदर जानने वाले भी है। तो जानने वाले हैं तो कैसे पता चलेगा? रिसेप्टर के जरिए। रिसेप्टर इसके साथ जैसे बाइंड करेंगे तो कहीं आप इधर रुके, आपका जो काम है वो हम कर लेते हैं। कोई एक बंदा जाएगा, जो भी बुक पेन मार्कर पेंसिल शार्पनर जो भी देना होता है वो गेट पे जैसे मिल जाएगा उसको, किसके जरिए? थ्रू सेकंड मैसेंजर। इसकी एंट्री की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जैसे ये टॉपिक है और आपको ये रेंज में होना चाहिए। इसमें काफी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं बिकॉज आगे जब हम केमिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे तो यकीनन काफी सारे हार्मोन्स की जो केमिकल नेचर होगी जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये हार्मोन जो फॉर एग्जाम्पल हाइपोथैलेमस के हार्मोन या पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। हर एक केमिकल नेचर याद करनी है। जब केमिकल नेचर पढ़ेंगे तो साथ में ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि आइदर ये हार्मोन सेल के अंदर एंटर, टारगेट सेल के अंदर एंटर होगा या नहीं होगा। आप कहेंगे ऐसे
सवाल बुक में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मॉडल तो मौजूद है कि लिपिड हार्मोन का क्या मॉडल है और प्रोटीन हार्मोन के एक्शन का मॉडल क्या है, वो तो मौजूद है। तो एनीवे वो किसी भी लिहाज से आपको इन्हें याद करना है। इसके भी बुक में आते हैं जो मजीद जैसे इसके हवाले से कुछ पॉइंट्स हैं। Chemicals that function as a hormone must exhibit two basic characteristics. हार्मोन की फीचर्स हैं। कौन कौन सी फीचर्स हैं? फर्स्ट, they must be sufficient complex to convey the regulatory information to their target cell. जैसे आपको पता है कॉम्प्लेक्स, सफिशिएंटली कॉम्प्लेक्स, यानी ऐसी उनकी नेचर होनी चाहिए जो मैसेज या इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाए। ऐसे मॉलिक्यूल होने चाहिए, ऐसे ना हो कि आज डिग्रेड हो जाए, टूट जाए। जैसे होता है ना पुराने दौर में जंगों के अंदर जो मैसेज या इंफॉर्मेशन जो होती थी, जो लेके जाते थे एक जगह से दूसरी जगह तक, वो मैसेंजर कहें या इन्फॉर्मर कहें, वो उसका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि वो इंफॉर्मेशन लेके भाग जाए, ऐसे नहीं कि किसी दूसरे दुश्मन फौज के हाथ वो अगर लग जाए तो सारी इंफॉर्मेशन उसको दे दे। तो बिल्कुल इसी तरह जो मैसेंजर होते हैं, जो केमिकल मैसेंजर होते हैं, मस्ट बी sufficiently complex to convey the regulatory information to their target cell. यही तो होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर, एक ऐसा केमिकल हो जिसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो टारगेट सेल तक जो है स्ट्रक्चर ऐसी हो कि जो टारगेट सेल तक इंफॉर्मेशन जरूर लेके जाए। सेकंड, हार्मोन मस्ट बी एडिक्वेटली स्टेबल टू रेजिस्ट डिस्ट्रक्शन प्रायर टू रीचिंग द टारगेट सेल। जाहिर है डिस्ट्रॉय भी ना हो, बिकॉज जैसे हार्मोन है तो उसमें कई उसको डिस्ट्रॉय करने के केमिकल्स, एंजाइम्स हो सकते हैं, उसको डिस्टर्ब कर, या वो केमिकल दूसरे किसी मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट भी कर सकता है, फिर इंटरेक्ट करेगा तो मैसेज या इंफॉर्मेशन टारगेट सेल तक नहीं जाएगी। बिकॉज केमिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, कोई रिएक्शन भी कर सकते हैं, फिर जो उसका जो पर्पस है वो फेल हो जाएगा। जो इंफॉर्मेशन एक जगह की दूसरी जगह तक देनी होती है वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी। इस वजह से किसी भी हार्मोन के जैसे ये दो फीचर्स जरूरी होती है कि वो डिस्ट्रॉय भी ना हो, इतनी उसकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो कि वो मैसेज इंफॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल तक दे सके। जैसे इसके अंदर कोई एक बिग क्वेश्चन वगैरह टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, थोड़ी सी समझने की बात है। उसके बाद जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि जैसे 3 मेन कैटेगरीज जो है, एक पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, जिसे अमाइन कहते हैं। ये तीनों जैसे कहेंगे हम कि प्रोटीनियस कैटेगरी में आते हैं, और दूसरी जो मेन कैटेगरी होती है स्टीरॉइड हार्मोन की होती है। अलग अलग हेडिंग दी गई है एसटीबी बुक के हवाले से। सबसे पहले हम पेप्टाइड हार्मोन की तरफ आते हैं कि पेप्टाइड हार्मोन कौन कौन से या उनकी नेचर क्या होती है। पेप्टाइड हार्मोन कंपोज्ड ऑफ चेन ऑफ अमाइनो एसिड अराइजिंग फ्रॉम फ्यू टू ओवर हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड। बुक में कोई क्लियर पॉइंट नहीं है, अप टू 200 अमाइनो एसिड जो होते हैं वो पेप्टाइड हार्मोन की कैटेगरी में होते हैं। उसके बाद जैसे ये ओवरऑल शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड है, वो 200 अमाइनो एसिड की कैटेगरी में है, जिन्हें हम ये पेप्टाइड कहेंगे। मोर देन 200 होंगे, मोर देन 200 अमाइनो एसिड वाली चेन होगी तो वो होगी लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड, जिन्हें हम प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड हार्मोन कहेंगे। हार्मोन्स कार्डल प्रोटीन हार्मोन्स, जिसमें जैसे ग्रोथ हार्मोन है, इंसुलिन वगैरह, मोर देन 200 अमाइनो एसिड जिनमें होते हैं तो वो प्रोटीन हार्मोन्स की कैटेगरी। और जस्ट जो पेप्टाइड होते हैं वो मैक्सिमम 200 अमाइनो एसिड की कैटेगरी वाले होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पेप्टाइड शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड दैट आर पेप्टाइड। और मोर देन जैसे 200 होंगे तो वो पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से जस्ट कोई फिगर याद नहीं करनी, क्योंकि बुक में कोई ऐसी फिगर नहीं है तो अब नहीं याद करेंगे। उसके बाद ये जो कैटेगरी है ये बिल्कुल जैसे इम्पोर्टेंट है अमाइनो एसिड्स की। हार्मोन्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय एंजाइमेटिक एक्शन ऑफ, अच्छा तीसरी कैटेगरी, अच्छा ठीक है यही है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स, जिसे अमाइन भी कहते हैं, मॉडिफाइड अमाइनो एसिड या सिंपली अमाइन भी कहते हैं, जो जस्ट एक सिंगल अमाइनो एसिड के बने होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं अमाइन कहते हैं। दिस ग्रुप ऑफ बायोजेनिक अमाइन्स डिस्कस्ड इन प्रीवियस चैप्टर, कहा कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में कौन कौन से थे, एपिनेफ्राइन, नॉर एपिनेफ्राइन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये सब बायोजेनिक अमाइन्स है। हमने उधर भी जैसे डिस्कस किया था कि आगे हम जैसे
केमिकल कोऑर्डिनेशन में इनको डिस्कस करेंगे। तो ये बायोजेनिक अमाइन्स है, मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हमारी बुक के अंदर भी आगे टॉपिक मौजूद है। टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड होते हैं, उनकी मॉडिफिकेशन होती है, वहां से ये बायोजेनिक अमाइन्स बनते हैं। दे इंक्लूड हार्मोन सीक्रेटेड बाय द एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला के अंदर एपिनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन होते हैं। नॉरएपिनेफ्राइन और एपिनेफ्राइन होते हैं, एड्रीनल मेडुला से प्रोड्यूस होते हैं। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन T3 T4 जो होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं थायराइड हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन, और पहला मेलाटोनिन पाइनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन जो हमारे बुक में, इस बुक में जो डिस्कशन नहीं है, बायोलॉजिकल कलर को मेंटेन करने में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये मेलाटोनिन हार्मोन, T3 T4 हार्मोन, एपिनेफ्राइन, नॉरएपिनेफ्राइन, ये सब जो है सिंगल मॉडिफाइड अमाइनो एसिड से बनते हैं। आगे नेक्स्ट में ये सब चीजें मौजूद है। तो नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज, अब देखिए सबसे पहले आप ये ध्यान में रखें कि कौन कौन से अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड एक होगा टायरोसिन अमाइनो एसिड होगा। टायरोसिन में एपिनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन बनेंगे। टायरोसिन अमाइनो एसिड मॉडिफाइड अमाइनो एसिड, इसमें एपिनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन। ट्रिप्टोफैन जो होगा उसमें जो है ये मेलाटोनिन में, ट्रिप्टोफैन से मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा। पहले सबसे पहले ये दो चीजें ध्यान में रखें। पर एक ऐसी कैटेगरी है कि secreted by adrenal medulla are derived from tyrosine amino acid known as कैटेकोलामाइन्स। ये केमिस्ट्री के हवाले से जैसे हम एक टर्म सीखेंगे कैटेकोल, जैसे ये एक शायद हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, डाई हाइड्रिक फिनोल है, OH ग्रुप 2 है ये कैटेकोल। कैटेकोल अमाइन, अमाइन का मतलब क्या है, मॉडिफाइड अमाइनो एसिड, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप जैसे उसमें डाई हाइड्रिक फिनोल होगा तो पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो यकीनन वो कैटेकोल होगा। और प्लस में मॉडिफाइड अमाइनो एसिड तो क्या है, जैसे यकीनन जो ये डोपामिन है, ये फार्मूला वगैरह की जरूरत नहीं है। और इसी तरह से एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन में है, तो ये सारे जो है यकीनन जो है इसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप इस कैटेकोल होने की वजह से इसे कहते हैं कैटेकोल अमाइन्स, ठीक है। उसमें डोपामिन, नॉरएड्रेनलिन और एड्रेनलिन या एपिनेफ्राइन या नॉरएपिनेफ्राइन सेम बात है, वो कैटेकोल जैसे ड्राइड फ्रॉम टायरोसिन, मेन जो इसमें अमाइनो एसिड टायरोसिन है, पर उसके अंदर आपको पता है कैटेकोल जो है फिनोल ग्रुप जो अटैच होता है, अमाइन, अमाइन रेफर्स टू अमाइनो एसिड, तो दे इंक्लूड उसके अंदर एपिनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन है, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, बस एक टायरोसिन अमाइनो एसिड ध्यान में रखना है। इसी तरह से आप देखें एक और टायरोसिन हार्मोन की जो उसमें से जो ओरिजिन होती है हार्मोन की, वो थायराइड हार्मोन की है। थायराइड हार्मोन को आप किस कैटेगरी में रखेंगे, अमाइन, प्रोटीन किस या लिपिड माइन में रखेंगे। नेक्स्ट पेज, उसमें आप थोड़ा सा एक कैटेगरी में देखें, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक है, तो उसमें किस में रखेंगे, देखो तो कौन सा है ये स्टीरॉइड में रखेंगे। यही चीज आज हम सीखेंगे कि ओरिजिन जो इसकी होती है वो टायरोसिन अमाइनो एसिड की होती है, पर इसके साथ दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर होने की वजह से हाइड्रोफोबिक हो जाते हैं। हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा, दे आर लिपिड सॉल्युबल, सो दे आर लिपिड सॉल्युबल। इसी वजह से आप नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे उसके अंदर कैटेगरी के अंदर जो लिपोफिलिक हार्मोन है, वो लिपोफिलिक हार्मोन थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन T3 T4 आते हैं लिपोफिलिक हार्मोन। लिपोफिलिक क्यों हुए, बिकॉज उनके साथ एक इलस्ट्रेशन पे आते हैं। चलो पहले इलस्ट्रेशन देख ले, फिर आपको एक आइडिया या अंदाजा हो जाएगा लिपोफिलिक हार्मोन, व्हाई दे आर लिपोफिलिक हार्मोन। लिपोफिलिक हार्मोन इस तरह से हुए, जैसे ये आप देखिए ये अमाइनो एसिड है, टायरोसिन है, उसके साथ जो है एक जैसे फिनोल ग्रुप होता है और एक बेंजीन रिंग होती है, दो जैसे उसमें ऐसे जो एक फिनोल ग्रुप और बेंजीन रिंग अटैच होती है। उसके बाद होता क्या है, उसकी बेंजीन रिंग या फिनोल जो रिंग है उसके अंदर आइदर 3 नंबर या 5 नंबर पे जो एक आयोडीन का
H1 भी अटैच होता है। तो इसी तरह से जो जिसके अंदर 4 आयोडीन के होंगे तो थायरोसिन T4 जो होगा, जिसके अंदर जैसे अगर 3 आयोडीन अटैच होंगे तो T3 हार्मोन होगा। मेन इसकी कंस्टिट्यूशन में क्या शामिल है? मेन कंस्टिट्यूशन में इसमें शामिल है कि टायरोसिन अमीनो एसिड है। पर इसके साथ जैसे आपको पता है कि बेंजीन रिंग या बेंजीन रिंग जो, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप इज कंसीडर्ड एज लिपोफिलिक इफ इट इज नॉन पोलर। तो ये बेंजीन रिंग जो है नॉन पोलर है, इस वजह नॉन पोलर होने की वजह से ये हाइड्रोफोबिक हो गया है। बेंजीन रिंग की वजह से ये जैसे जो नॉन पोलर है तो हाइड्रोफोबिक हो गया। और ऐसी सब्सटेंसेस आपको पता है कि लिपिड सॉल्युबल होती हैं, ऐसी सब्सटेंसेस जो है लिपिड सॉल्युबल होती है, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होती हैं। इस वजह से जो ये कैटेगरी जो नेक्स्ट दी गई है उसके अंदर आइदर हाइड्रोफिलिक या लिपोफिलिक। तो T3 T4 जो हार्मोन है ये लिपोफिलिक की नेचर है, पर इनकी जो ओरिजिन होती है वो ओरिजिन जो होती है वो अमाइनो एसिड की है, टायरोसिन अमाइनो एसिड। ठीक है, कोई ऐसी स्ट्रक्चर वगैरह आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है कि ओरिजिन इसकी जो है टायरोसिन अमाइनो एसिड है, उसके साथ एक फिनोलिक रिंग होती है, एक बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन रिंग जो है नॉन पोलर इन नेचर होती है, नॉन पोलर इन नेचर होने की वजह से वाटर सॉल्युबल नहीं बट लिपिड सॉल्युबल होगी तो हम उसे कहेंगे लिपोफिलिक। इस रीजन की वजह से ये जो है टारगेट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक्सेप्शन है, आपके जहन में होगी कि भाई ऐसा क्यों है, तो ये जरा एक्सेप्शन है। अच्छा, तो उसके बाद जो स्टीरॉयड हार्मोन की सेक्शन की तरफ आते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन यकीनन आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल से ही जो है स्टीरॉयड हार्मोन बनते हैं, जिसके अंदर ये सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, अल्डोस्टेरोन। अल्डोस्टेरोन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड कार्टिसोल। कार्टिसोल भी एड्रीनल कॉर्टेक्स है, वही जो है प्रोड्यूस करता है। तो यानी टेस्टोस्टेरोन हो या ईस्ट्रोजन हो, ये गोनेड्स हार्मोन जो प्रोड्यूस करने वाले वो है। गोनेड्स जो होते हैं ना एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, टेस्टिस एंड ओवरी, प्लस में एड्रीनल कॉर्टेक्स, उसके जो हार्मोन अल्डोस्टेरोन और कार्टिसोल है, ये स्टीरॉयड नेचर है। थोड़ा ग्लैंड्स को भी थोड़ा साथ में आप ऐड कर लें ताकि और भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा याद भी हो जाए, उसकी जैसे लॉजिक रीजनिंग भी समझ में आ जाए। तो अब हम जैसे एक पॉइंट पे आएंगे जो 2-3 बार तो हमने पढ़ी है, ताकि मजीद थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाए। आपको ये कौन सा मॉडल लग रहा है? आइदर जो है फैट, ये जो लिपिड की हार्मोन का मॉडल है, या प्रोटीन की हार्मोन? कैसे पता चला है? हमारे बुक के अंदर ऐसी तस्वीर है, तो मैंने जरा इधर एक ये इलस्ट्रेशन रखी है। बुक में भी आएंगे ऐसी तस्वीर होगी जो प्रोटीन के हार्मोन के मॉडल की होगी। प्रोटीन नहीं सर, उसमें प्रोटीन की। तो यू नो वेरी वेल, जैसे ये पेप्टाइड हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है तो रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा। रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद जैसे हमारे यहाँ जैसे एक ही जगह पॉइंट है कि भाई इजिनिलेट साइक्लेज एंजाइम की वजह से एटीपी भी कन्वर्टेड इनटू सीएमपी जो सेकंड मैसेंजर होता है, पर इसके अंदर सीरियल कंप्लीशन होती है, जिससे हम कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। जिससे हम कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन का मतलब ये होता है कि जो आउटसाइड एक मैसेज होता है, जो किसका मैसेज है, मैसेज हार्मोन का, उस मैसेज को जैसे कि टारगेट करना, अंदर जो इसका फंक्शन है वो उसको परफॉर्म करना होता है, जिससे सिग्नल ट्रांसडक्शन। ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड क्या है? आउटसाइड जो पेप्टाइड हार्मोन है, after target cell to elicit cellular response. Cellular response में क्या है? Cellular activity initiate interacting via the action of second messenger. वही सेम बात कि वो पर्सन जैसे गेट से ही बाहर घर के अंदर इंटर नहीं हुआ, एक पर्सन जो गेट पे गया था उसको आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उसने घर के अंदर एक दूसरे तीसरे चौथे पांचवें बंदे को बुलाया, वो लेके दूसरे को दूसरे ने तीसरे को चौथा, और अल्टीमेटली जो टास्क था वो किसके कहने की हुआ? कहने की जो बंदा क्या है उसके कहने के साथ हुआ।
तो इससे सिग्नल ट्रांसडक्शन कहते हैं। और इसमें जो 100 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिन्हें कहते हैं 100 मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जो आउटसाइड जो मैसेज है किसका मैसेज है, उनकी टारगेट सेल की जो रिसेप्टर होते हैं वो सेल में डायरेक्ट होते हैं। बाकी जो इनसाइड द सेल होंगे, इनसाइड द सेल होंगे, आइदर साइटोप्लाज्म भी हो सकते हैं या न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है किस कैटेगरी का हार्मोन है। तो हार्मोन की जो रिसेप्टर होते हैं टारगेट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन में भी हो सकते हैं, साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकते हैं। जैसे यूरोमेजन जो स्टीरॉयड हार्मोन होता है उसके जो रिसेप्टर होते हैं जो कहाँ पे हो सकते हैं रिसेप्टर, आइदर साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस के अंदर। हार्मोन triggers changes in transit cell fiber are the two general mechanisms depending on their chemical nature. You know very well एक जो है हाइड्रोफिलिक, थोड़ी देर पहले हमने एक इंसर्शन में पढ़ा था, हाइड्रोफिलिक जो पोलर होते हैं तो प्रोटीन जो पोलर नेचर है तो जाहिर है वो अलाउ नहीं होगी कि वो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करे। दूसरे लिपोफिलिक में नॉन पोलर है और स्टीरॉयड एक तो हार्मोन जनरल स्टीरॉयड हार्मोन जो एक अभी हमने पढ़ा है कि एक रीनल ग्लैंड की हार्मोन स्टीरॉयड नेचर होती है, कोलेट हार्मोन स्टीरॉयड नेचर होते हैं, प्लस है थायराइड हार्मोन जो हमारे न्यू स्टडीज में बुक में आपने से देखा है थायराइड हार्मोन। आपने ये थायराइड को मॉडिफाई करना है, ये कैसे हुए लिपोफिलिक, तो बिकॉज़ ट्राइबसिटी ऑफ अमाइनो एसिड्स के साथ दो रिंग्स हैं, एक फिनोलिक रिंग है और दूसरी बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग जो नॉन पोलर होती है और नॉन पोलर आपको पता है नॉन पोलर होने की वजह से जैसे हम स्टेनी की एक लिपोफिलिक है, सिंपली इतना रीजन है, मुख्य अगर ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है। और हमेशा स्टूडेंट ऐसी कंफ्यूज होते हैं, तो एक जगह भी हमने पढ़ा है थायराइड हार्मोन अमाइन है और दूसरी जगह भी पढ़ा है कि ये लिपोफिलिक को ये कैसे हुआ तो उसका रीजन ये है। ठीक है, तो प्रोटीन हार्मोन जैसे आपको पता है हाइड्रोफिलिक है, साल्युबल वाटर बड़े सारे भी लिपिड हेड्स these hormones cannot cross the plasma membrane many times on this perspective. Instead they protein receptor protruding from the outside of the surface of the target cell. अभी एनास्टेशन में देखा सेल मेम्ब्रेन के जो बाहर जो उनके रिसेप्टर्स मौजूद है। In general primary messenger bind to the surface receptor. Primary messenger क्या होता है? Primary messenger that is the hormone. Hormone primary messenger जिससे हम कहते हैं first messenger और जो CMP होता है वो उसका सेकेंड मैसेंजर हो जाता है। बाइंड टू द सरफेस रिसेप्टर ट्रिगर द रैपिड एंड शॉर्ट रेस्पॉन्स। तो इसी तरह से फौरन जो उसका कोई ना कोई उस टारगेट से रिएक्शन होगा, जो भी एक्शन है, सो प्रोटीन हार्मोन की सेकेंड मैसेंजर सिस्टम इंट्रोड्यूस गायब है और उसके अंदर हार्मोन को इंटर नहीं हुआ सेल के ब्रेन सिस्टम हार्मोन बाइंड्स टू द रिसेप्टर, द शेप ऑफ द रिसेप्टर इज अल्टर्ड, दैट हार्मोन और हार्मोन और रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग हुई तो शेप में डिफरेंस आ जाएगा। ट्रिगरिंग स्क्रीन और बायोकेमिकल रिएक्शन जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था सिग्नल ट्रांसलेशन की हेडिंग में सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन सिग्नल ट्रांसलेशन और अल्टर द एक्टिविटी ऑफ सेल। कैसे अल्टर द एक्टिविटी ऑफ सेल में सीखिंग आफ्टर सेकेंड मैसेंजर की वजह हो जल्दी उसकी अल्टर या चेंज हुई। इन मेनी केसेस द बाइंडिंग ऑफ हार्मोन ऑन द रिसेप्टर एक्टिवेट्स द इंजाइम। कौन सा एंजाइम जो वेरी वेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्टिवेटेड एंजाइम होता है, इसका नेम है एटीपी साइक्लेज एंजाइम। जो क्या करता है एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट करता है, उससे बात है, ठीक है ना, एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट करता है। अदरवाइज जैसे काफी सारे जो और जो आगे फर्दर डिटेलिंग का हुआ है प्रोटीनेस और हाइड्रोफिलिक हार्मोन सिग्नल का काफी से प्रोटीन द नंबर ऑफ डिफरेंट जैसे कि मोनोन्यूक्लियोटाइड दैट रेगुलेट्स मेनी सेलुलर एक्टिविटी। मोनोन्यूक्लियोटाइड क्या है? सीएमपी इन द मोनोन्यूक्लियोटाइड साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट सीएमपी। एटीपी भी मोनोन्यूक्लियोटाइड है, एटीपी भी मोनोन्यूक्लियोटाइड है। आफ्टर क्लास इन द सेकंड मैसेंजर बिकॉज़ इट इज ट्रांसफर द सिग्नल फ्रॉम द फर्स्ट मैसेंजर। फर्स्ट मैसेंजर क्या था? हार्मोनल प्रोटीन टू द मॉलिक्यूल्स इन द सेल। हार्मोन सिग्नल के बाद है टारगेट सेल जो रिएक्ट इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, जैसे नए प्रोटीन भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, जो भी उसका एक्शन होगा तो इस तरह से जो सेकंड मैसेंजर की एक्टिविटी होती है, सेकंड मैसेंजर की एक्टिविटी होती है। प्रोटीन के साथ बड़ा नहीं है सेक्शन ऑफ द रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ
अब सेकंड मैसेंजर की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस भी हो सकती है, या इसकी वजह से काफी इनएक्टिविटी देना एक्टिव हो सकते हैं, या सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी में डिफरेंस आ सकता है, या ट्रिगरिंग द माइटोसिस एंड डेवलपमेंट और प्रोडक्शन ऑफ सीक्रेशन, जो भी हो, ये सारे फंक्शन होते हैं जो सेकंड मैसेंजर या उस हार्मोन की जो फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस करना, एंजाइम को एक्टिवेट करना, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी, जैसे कोई आयंस जो क्रॉस हो सके या अंदर आ सकते हैं बाहर जा सकते हैं, वाट्स जो भी उसे कहते हैं मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, माइटोसिस डेवलपमेंट और कोई सीक्रेशन प्रोडक्शन करना, ये सब जो है प्रोटीन हार्मोन की जो एक्शन होते हैं। अब फिर जब थोड़ा लिपोफिलिक हार्मोन की तरफ आते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन, लिपोफिलिक जो बैठेगा ये लिपोफिलिक स्टीरॉयड हार्मोन से अनेक थायराइड हार्मोन, देखिए थायराइड हार्मोन से T3 4 हार्मोन है, थायराइड हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन से बोरेट से और टेक्निकल कार्डियक से हार्मोन स्टीरॉयड हार्मोन है, इनको पहले जो कहते हैं लिपोफिलिक, हालांकि थायराइड हार्मोन T3 T4 इकामाइन एसिड की बने होते बॉडी फाइबर्स है, पर ये क्या है लिपिड सॉल्यूबल होने की वजह से ये कहते हैं लिपोफिलिक होता है। It are therefore able to diffuse into the cell membrane and binds to receptor और thyroid alternatively और genes से जरिए वो कोई नई प्रोडक्ट वगैरह बनाएंगे, तो इस तरह से जो स्टीरॉयड हार्मोन या लिपोफिलिक हार्मोन का एक्शन होता है, स्टीरॉयड हार्मोन या लिपोफिलिक हार्मोन का एक्शन इस तरह से होता है। तो देखिए मेन्स to deal with the hormone to exert full effects और हार्मोन बाइंड टू द प्रोटीन रिसेप्टर इन द न्यूक्लियस जैसे अक्सर जैसे न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म के भी उसके प्रोग्राम में द रिसेप्टर से हार्मोन कॉम्प्लेक्स बाइंड द डीएनए इनसाइड द ये जो डीएनए से एमआरएनए से जो राइबोसोम की तरफ राइबोसोम है प्रोटीन से बनाया और सब समय में अंदर से भी जैसे बड़ा हुआ है